फिफ्थ पॉइंट है मेक स्ट्रॉन्ग योर माइंड। जंग खाई हुई तलवार है, आप कितनी ही जंग लड़ लोगे, नहीं लड़ सकते ना। तो आपको अपनी तलवार को ऐसा शार्प करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। अच्छी एक लंबी चौड़ी प्रोसेस से जब आपकी तलवार गुजरेंगी उसके बाद वो लड़ाई के लायक होंगी। तो ऐसी दिमाग को समझो, दिमाग आपकी अगर एक तलवार है तो आप इसको किस तरह शार्प करोगे, किस तरह इसको आप बनाओगे कि हर सिचुएशन से आप बाहर आ जाओ इजीली, हर सिचुएशन से आप लड़ के बाहर आओ, ना कि वो टाइम जाने के बाद हम टाइम का वेट करते रहे, ये सिचुएशन जाएंगी, ये सिचुएशन जाएंगी और वो आपको तबाह करके चले जाती। नहीं ब्रो, आपके हिसाब से भी उसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए। सिचुएशन को भी लगना चाहिए कि मैं आई हूँ तो इस बंदे में चेंज आया है। ऊपर वाला क्यों सिचुएशन भेजता है ऐसी ख़राब, ये ऊपर वाले का डिज़ाइन करने का तरीका है भाई। अच्छे बुरे जो हालात आते हैं, दोनों हालात में ऊपर वाला अपना इम्तिहान लेता, अच्छे हालत में भी और बुरे हालत में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अच्छे हालात आए हैं आपके ऊपर, वो जज करेगा को घमंड तो नहीं चढ़ गया, इसको पैसों का रुबाब तो नहीं आ गया, डाउन लेवल भूल के सीधा आसमान में तो उड़ने नहीं लगा। ये सब कुछ ऊपर वाला देखते रहता ब्रो। और वही अगर ख़राब सिचुएशन आई तो वो ये भी देखता कि ये मेरे को गालियाँ दे रहा, ये अपनी किस्मत को कोस रहा, या खुद की गलतियों के ऊपर ध्यान करके उनको सही करके इस चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहा। ये भी ऊपर वाला देखते रहता। जैसे जैसे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे और आप उनको फेस करोगे, उनसे लड़ोगे, आप बहुत स्ट्रांग होते जाओगे और आपका साथ में माइंड भी स्ट्रांग होगा। पर लड़ाई के टाइम जैसे हमने कहा है कि माइंड हमारी तलवार है, तो उसको हम शार्प करना है। कैसे करेंगे? पहले तो हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, ठीक है। जितना हो सके उतना हम अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देंगे, उसको चेंज करेंगे। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे जैसे कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज, सेल्फ रिफ्लेक्शन और ऐसे कई सारे जो माइंड की एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे कई सारे टेक्निक्स को हम अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे ताकि हमारा माइंड डे टू डे लाइफ में और स्ट्रॉन्ग बनते जाए, हमारे अंदर स्टेबिलिटी आए। पैसों से स्टेबिलिटी नहीं आती भाई। आपका जब तक माइंड स्ट्रांग नहीं होगा स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती। आप एक एग्जांपल ले लो कि हम कई सारे लोग देखते हैं जिन्हें जल्दी से जल्दी सक्सेस मिलती, बहुत जल्दी, और सडनली वो बहुत से बहुत 1 साल के बाद उनकी पूरी सक्सेस ख़त्म हो जाती। क्यों हो जाती? बिकॉज उनका माइंड स्ट्रांग नहीं रहता और वो अपने माइंड पे उतना ध्यान भी नहीं देते। पैसा आया, सरकश हो जाते, मतलब माइंड पूरा फिर जाता। पैसा कभी लाइफ में उतना देखते नहीं ना, कोई भी हो। मैं भी अगर उनकी जगह होता तो ऑब्वियसली वही करता जो उन्होंने किए। बट अगर मेरा माइंड स्ट्रांग होता, अगर मैं अपने माइंड में स्टेबिलिटी लाऊँ दोनों सिचुएशन में, अगर पैसा है और पैसा नहीं है मेरे पास, और तब भी मैं स्टेबल हूँ, मैं पैनिक नहीं हुआ हूँ, मेरा माइंड स्टेबल है, मैं दोनों सिचुएशन को एक्सेप्ट करता हूँ एज इट इज़। मेरी किस्मत में है तो मिल गया, बस दैट्स ऑल। इसका मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मैं एक तो बहुत खुश नहीं हो जाऊँगा, एक तो बहुत ही मैं डिप्रेशन में नहीं चले जाऊँगा अगर मेरे पास से सडनली पैसा इतना सारा आके चले गया तो ये स्टेबिलिटी इंसान के अंदर कब बनती? जब उसका माइंड स्ट्रांग होता। तो ये स्टेबिलिटी बनाने के लिए हमको माइंड के सारे एक्सरसाइजेस करना पड़ेगा माइंड पे डे टू डे लाइफ में। मेडिटेशन हो गया, सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया, ऐसे कई सारे चीज़ें जब आप खुद पे एक एक करके अप्लाई करोगे, उसको वक्त दोगे, है ना, तो उसके बाद आपका माइंड एक शार्प नाइफ के टाइप हो जाएगा, शार्प तलवार के टाइप हो जाएगा भाई। कोई भी आपके सामने ऐसा टिक नहीं पाएगा। बोलने का मतलब क्या है, अब तक जो इंसान हमको घुमा देते थे इजीली, हम उनके चोरी पकड़ लेंगे, हम उनके इंटेंशंस को भाप लेंगे भाई। उसका क्या मकसद है, उसका क्या इरादा है, अगर हमारे तरफ वो आ रहा है, दो अच्छी बात कर रहा है, कुछ अपना फ़ायदा देख के कर रहा है या फिर जेन्युइनली कर रहा है, ये सारी चीज़ों में हम इजीली फ़र्क पता कर लेंगे। पर कब? जब हमारा माइंड स्टेबल हो, जब हम उसको जब हम उसको मेडिटेशन करवा रहे हैं, जब हम उसको हेल्दी चीज़ें कंज्यूम करा रहे हैं, डोपामिन कम दे रहे हैं, तो ये सब कुछ करने के बाद ही आपका माइंड शार्प होगा। अब दिन में समझो 1 घंटा बोलो निकाल सकते हो खुद के लिए, तो भाई निकालो और ख़ुद के माइंड पर काम करो। मेडिटेशन हो गया, सेल्फ रिफ्लेक्शन, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, फिज़िकल एक्सरसाइज से भी आपका माइंड चेंज होता है। फिज़िकल एक्सरसाइज भी आपके माइंड पर काम करती है, ये समझो।
ये सारी चीज़ों से आप अपने माइंड को समझा सकते हो, उससे आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और फिर देखना, आप अपने माइंड को खुद को शांत रखना है, फिर माइंड आपका खुद जवाब देगा ब्रो। ट्रांसफॉर्मेशन जो हम देखते हैं बड़े बड़े चीज़ें, तो ये लोग माइंड से ज़्यादा काम लेते हैं, ज़्यादा शरीर से नहीं लेते। जैसे हमें और उनमें क्या फ़र्क है, जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाते ईजीली, तो हमें और उनमें क्या फ़र्क है कि हम जाएंगे पहले दिन ही जिम में और पूरी दबा के कसरत कर लेंगे, अपने हाथ पाँव इस कदर दुखा लेंगे कि भाई हम दूसरे दिन आ ही नहीं पाए, है ना। फिर 1 महीने की छुट्टी, हो गया जिम ख़त्म, यही ख़त्म हो जाता। बट वो लोग क्या करते, वो एक टारगेट बनाते हैं, हाँ भाई मेरे को इतना करना है, ये डंबल 10 बार उठाने हैं, 3 रिपीटेशंस के साथ उठाने हैं। वो 10 बार उठाएंगे, अपनी एक्सरसाइज छोटी सी पूरी करेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज रहती भाई, और वो ज़्यादा पानी पिएंगे और फिर घर को निकल जाएंगे, बस इतना ही रहता। फिर सेकेंड डे आएंगे, सेकेंड डे में भी वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। आपको लगेगा नहीं भाई इतना करना पड़ता, पर आपको बॉडी देख के उसकी ऐसा लगेगा कि भाई इसने तो बहुत वर्कआउट किया। बहुत वर्कआउट नहीं करता वो, थोड़ा थोड़ा वर्कआउट रोज़ करता, उससे उसकी बॉडी शेप आती है, ना कि बहुत सारा वर्कआउट करने से। तो वो लोग दिमाग से काम लेते हैं, ना कि बॉडी से, ताकत से नहीं, दिमाग से काम लेते हो। तो ये समझना है।